नमस्कार आप सभी को, क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। चलिए साहब, तो आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। यूपीएससी की तैयारी का मतलब सिर्फ जीएस पढ़ने से नहीं होता है। आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए जो प्रीलिम्स का पेपर होता है उसमें एक पोर्शन होता है सीसेट। और आजकल जो सीसेट है वो बच्चों के लिए बहुत मुसीबत बना हुआ है, क्योंकि अगर आप लास्ट 2 इयर्स के एग्जाम देखते हो तो वहाँ पे सीसेट के जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे। और जिन बच्चों ने सेल्फ स्टडी करी थी या जो बच्चे बहुत अच्छे से पहले से प्रिपेयर नहीं थे रीजनिंग और मैथ्स को लेकर, है ना, उन बच्चों का सीसेट क्वालिफाई नहीं हुआ। क्या पता वो बच्चे लास्ट ईयर ही आईएएस ऑफिसर बन जाते, लेकिन सिर्फ सीसेट क्वालिफाई ना होने की वजह से उनका आईएएस बनने का सपना अधूरा रह गया। तो वो सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए, तो इसीलिए करियर बिल एप्लीकेशन पर सीसेट का समाधान आया है। और ये जो यूपीएससी में सीसेट होता है, थोड़ा-सा मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ इसके बारे में। ये जो पेपर है एग्ज़ैक्टली क्या है? और इस पेपर का सिलेबस क्या है ना? कितने क्वेश्चन्स आते हैं? क्या क्वालिफाइंग इन नेचर है या फिर इसके मार्क्स ऐड होंगे और नेगेटिव मार्किंग क्या है? तो एक बार ओवरऑल हम डिस्कशन कर लेते हैं। और जो रीज़निंग का सिलेबस है सीसेट में, सबसे पहले तो वो मैं आपके साथ डिस्कस ज़रूर करूँगा, ठीक है? जी हाँ। तो अगर मैं बात करूँ सीसेट की, तो भैया सीसेट जैसे कि आप जानते हैं, यूपीएससी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पहले आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, फिर आपका मेंस का पेपर होगा। अच्छा, अगर मैं प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की बात करूँ तो प्रीलिम्स में भी आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। और जो हमारा जीएस पेपर 2 होता है, वही जो जनरल स्टडीज़ का पेपर सेकंड है, उसी को हम नाम जानते हैं सीसेट के नाम से, फिर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि इस साल आई थिंक 24 मई 2026 को होने जा रहा है। अभी हमारे पास 2 से ज़्यादा महीने हैं, और इन 2 से ज़्यादा महीने में हम सीसेट की तैयारी कैसे करेंगे, ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है? जी हाँ, तो ये जो जीएस का पेपर सेकंड है, इसी को हम बेसिकली सीसेट के नाम से जानते हैं। जनरल स्टडीज़ पेपर सेकंड इज़ नोन एज़ सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है? अच्छा, इस पेपर की जो ड्यूरेशन होती है ना, जीएस पेपर सेकंड की जो ड्यूरेशन होती है, वो 2 आवर्स की ड्यूरेशन होती है। 2 घंटे का हमारा पेपर होता है। 2 घंटे में अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ क्वेश्चन्स की, तो 80 क्वेश्चन हमें मिलते हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए। इसका मतलब ये है, 2 घंटे हमें मिले हैं 80 क्वेश्चन बनाने के लिए, तो एक क्वेश्चन के पास लगभग-लगभग 1.5 मिनट का समय होता है। यानी कि समय बहुत होता है क्वेश्चन बनाने के लिए। बस हमारी नॉलेज कम पड़ जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीसेट में। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है ना? क्योंकि टाइम बहुत है हमारे पास क्वेश्चन बनाने के लिए। जीएस पेपर 1 हैज़ 100 आपको पता है कि जो जीएस पेपर 1 है उसमें सिर्फ 100 क्वेश्चन आते हैं, जबकि जीएस पेपर 2 में आते हैं 80 क्वेश्चन, ठीक है? वहाँ पे 100 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ सिर्फ 80 ही क्वेश्चन आते हैं, यहाँ क्वेश्चन कम आते हैं कैलकुलेशन की वजह से, समझ रहे हो? 200 नंबर का हमारा पेपर होता है और हर क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो 2.5 मार्क्स है। 2.5 नंबर का हमारा क्वेश्चन होता है, क्योंकि 80 क्वेश्चन हो गए 2.5 नंबर के, तो टोटल हमारा 200 नंबर का पेपर हो गया। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन ये जो सीसेट का पेपर है ना, ये जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि इस एग्जाम के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। और जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होने की वजह से ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीसेट की प्रिपरेशन नहीं करते हैं, और एक आईएएस बनने का सफर उनका अधूरा रह जाता है सिर्फ और सिर्फ सीसेट की वजह से। बहुत एग्जाम्पल्स हैं, ढेरों एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, जो सिर्फ सीसेट क्वालिफाई ना होने की वजह से एक आईएएस बनने का सपना अधूरा छोड़ देते हैं, समझ रहे हो? इसीलिए सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होने का मतलब ये नहीं है कि हमें इस एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करोगे, समझ रहे हो, तो आपका जो जीएस पेपर 1 है उसके मार्क्स काउंट ही नहीं होंगे, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई ही नहीं होगा, फिर आप मेंस भी नहीं दे पाओगे, तो फिर आईएएस बनते-बनते आप रह सकते हो। किस वजह से? सिर्फ सीसेट क्वालिफाई ना होने की वजह से। अच्छा, इसका जो क्वालिफाइंग इन नेचर है एग्जाम सीसेट, और कितने मार्क्स चाहिए हमें सीसेट क्वालिफाई करने के लिए? ओनली 33% मार्क्स चाहिए, ओनली 33% मार्क्स। और अगर मैं 33 मार्क्स की बात करता हूँ तो 33 मार्क्स, पता है, सिर्फ 80 क्वेश्चन आते हैं, और 80 में से 33% यानी कि 200 नंबर का पेपर है, तो अगर सिर्फ हम 66 मार्क्स भी ले आते हैं ना 200 में से, तो भी हमारा सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा। मैं समझ रहा हूँ लगभग 27-28 क्वेश्चन, यानी कि मोटा-मोटे तौर पे मैं कह सकता हूँ, अगर 80 में से अगर आपने 30 क्वेश्चन भी सही कर दिए, ओनली 30 क्वेश्चन, तो डेफिनिटली आपका सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा। होगा ही होगा, है ना? क्योंकि अगर आप 30 क्वेश्चन भी करके आ रहे हैं, तो आपके मार्क्स कितने हो गए? लगभग 75 नंबर का, हाँ, 75 नंबर हो गए ना, 30 दूनी 60 और 15, 75 मार्क्स हो गए, और 66 मार्क्स ही आपको चाहिए। तो 80 के 80 क्वेश्चन सही करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम उसमें से 30 क्वेश्चन भी सही करते हैं, और ये 30 क्वेश्चन हम
आसानी से कैसे सही कर सकते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जो पेपर होता है हमारा, वो बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में हमारा एग्जाम होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी हिंदी में देखने को मिलेगा या फिर सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश में। 2001 से लेके 2014 तक ये जो सी सेट का पेपर है, इसके मार्क्स ऐड होते थे। लेकिन दिक्कत क्या थी उस समय, फिर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स थे, जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट थे, उनको काफ़ी फ़ायदा मिल रहा था इस चीज़। भाई जो मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे थे उनको नुकसान हो रहा था, और जो इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स थे उनको फ़ायदा मिल रहा था, क्योंकि सी सेट में मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, उनकी बच्चों की रीजनिंग मैथ्स पहले से स्ट्रांग होती थी, तो वो मार्क्स उनके अच्छे ऐड ऑन हो रहे थे। फिर थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट हुआ, फिर प्रोटेस्ट के चलते 2015 से ये जो सी सेट है आपका, ये जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर रह गया। लेकिन क्वालिफाइंग इन नेचर का मतलब ये नहीं है कि ये सब्जेक्ट हमें पढ़ने नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे जानते हैं, और आप में से जो बच्चे लास्ट ईयर के अटेम्प्ट देकर आए थे, उनको पता होगा कि उनका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो वो जीएस पेपर 1 की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ जीएस पेपर 2 की वजह से। अगर आप प्रीलिम्स में रहते हैं तो उसका एक ही कारण होता है, जीएस पेपर 2, दैट इज सी। सीसैट ही है जो आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन होने से रोक देता है, और जब प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर मेंस तक आप कैसे पहुंचोगे, है ना? जी हाँ। मार्क्स चाहिए सिर्फ 33%, मतलब लगभग 30 क्वेश्चन भी आपने ठीक कर दिए तो आपका काम चल जाएगा। अच्छा, सी सेट में अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो सी सेट में हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं मेनली जो यूज होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब इन तीनों सब्जेक्ट की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि मिनिमम हमारे 33%, मतलब लगभग 80 में से 30 क्वेश्चन तो सही हो ही जाए, और वो सही होना बहुत आसान है हमारे लिए। और इसी के लिए करियरविल पर एक आप लोगों के लिए बैच आया है, ठीक है, सी सेट का। अगर आप उस बैच को लेते हैं, परचेस करते हैं, तो डेफिनेटली आपको सी सेट क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। उस बैच में वीडियोस कैसे मिलेंगे आपको, है ना, क्या हमारी स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से हमने पढ़ाया है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ किसके बारे में, रीजनिंग के बारे में बताता हूँ, और मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन। अगर हम बात करें ईयर वाइज वेटेज की कि मैथ्स के क्वेश्चन कितने आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन कितने आते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन कितने आते हैं, तो ये देखो, ये जो डेटा है ना, ये एकदम 100% एक्यूरेट नहीं है, बट अप्रोक्सीमेट है 99.99%, ठीक है। अभी मैंने थोड़ा करेक्शन भी किया है खुद खुद एक एक क्वेश्चन को चेक करके, पुराने 10 साल के सारे पेपर मैंने चेक किए हैं। और जो लास्ट 10 ईयर्स से जो सी सेट में रीजनिंग पूछी जा रही है, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णेय, है ना। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं उस चैनल को, देखो सबसे पहले फोटो हमारी आ रहा है, अभी तो मैंने सर्च भी नहीं किया। और ये एक ही ऐसा इकलौता रीजनिंग का चैनल है यूट्यूब पर जिसके 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। अब तो आप लोगों के प्यार से लगभग 17 लाख इस चैनल पे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, है ना। 17 लाख का हमारा परिवार ये बन चुका है, बहुत जल्दी 2 मिलियन भी होने वाले हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे इस चैनल पे, हालांकि बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने इस चैनल पे डाली हुई हैं, तो इसमें एक यूपीएससी की प्लेलिस्ट आपको ज़रूर दिखाई देगी, है ना। मैं अभी आपको दिखाई देता हूँ यूपीएससी की प्लेलिस्ट, ठीक है। और क्यों हम ये बैच लेकर आए हैं, क्योंकि जो यूपीएससी है ना, ऐसा नहीं कि मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ तो मेरे मेरे को सिर्फ इस साल का पेपर पता है यूपीएससी का, या पिछले साल का पता है। मैं यूपीएससी सी सेट के टच में पता है कब से हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं, तब आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखो, यहाँ पर मैंने 2019 का पेपर सॉल्व किया हुआ है, 2018 का पेपर सॉल्व किया हुआ है, 2017 का पेपर सॉल्व किया हुआ है, 2020 का पेपर सॉल्व किया हुआ है, 2021 का पेपर सॉल्व है, 2022 का पेपर सॉल्व है, समझ रहे हो, 2023 का पेपर सॉल्व किया हुआ है, 2024 का पेपर सॉल्व किया हुआ है, और 2025 का पेपर सॉल्व किया हुआ है। मतलब लगभग पिछले 10 साल से यूपीएससी सी सेट में जो भी रीजनिंग आ रही है, मैं पिछले 10 साल से लगातार वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है, मैं काफी सालों से हर एक क्वेश्चन से फैमिलियर हूँ कि हाँ, ई सेट में ये क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जा रहे हैं, और किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन लिया जा रहा है, और कब कौन सा चैप्टर ज्यादा पूछा गया, अब क्या ज्यादा पूछा जा रहा है, वो सब पता है हमें। क्योंकि ये रिसर्च आज की नहीं है, ये काफ़ी सालों की रिसर्च है, समझ रहे हो। और आप सारे पीवाईक्यूज मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, सारे पीवाईक्यूज मैंने लगाए हुए हैं रीजनिंग के, इसलिए मैंने हर एक क्वेश्चन का वेटेज लिखा है कि इस साल में इतने क्वेश्चन है, इस साल में इतने क्वेश्चन है, इस साल में इतने क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने खुद सॉल्व कराए हुए हैं। और जो मैं सी सेट का एग्जाम्पल आपको दे रहा था ना कि क्यों सी सेट एक आईएएस बनने से रोक देता है, उसका एग्जाम्पल ये बच्चा है। ये जो बच्चा है आप लोग जानते होंगे इनको, इनका नाम है प्रहलाद नारायण शर्मा, जिन्होंने यूपीएससी 2021 में 104 ऑल इंडिया रैंक 104 हासिल करी थी। इनका 3 बार सिलेक्शन नहीं हुआ था प्रीलिम्स में, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, सी सेट की वजह से। और जब इन्होंने सी सेट की तैयारी करी, ना सिर्फ इन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, बल्कि आज ये उड़ीसा कटक में डीएम बनकर बैठे हुए हैं, डीएम की पोस्ट पर, ऑल इंडिया रैंक 104। समझ रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ सी सेट कभी कभी हमें आईएएस बनने से रोक भी देता है, ठीक है जी।
तो ये स्ट्रेटजी वीडियो है इनकी, आप देख सकते हैं। तो हम दोबारा लौटते हैं अपने इस पर। तो मैं आपको बता रहा था कि जो क्वेश्चन का वेटेज है वो हमारा ये है वेटेज, मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन का। तो अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो आप देख सकते हो हर एग्जाम में मोटे मोटे तौर पर, हर एग्जाम में मोटे मोटे तौर पे मिनिमम 15 क्वेश्चन तो रीजनिंग के पूछे ही गए हैं, मिनिमम 15 क्वेश्चन। और मैक्सिमम 20, 23, 25 क्वेश्चन तक रीजनिंग के आपके एग्जाम में आए। टी सेट को क्वालिफाई करने के लिए आपको, है ना, 80 में से सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन चाहिए, है ना। अगर आपके 30 क्वेश्चन ठीक है तो आप सी सेट कहीं ना कहीं क्वालिफाई डेफिनेटली कर रहे होंगे। और 30 में से मिनिमम 15 क्वेश्चन तो बेटा रीजनिंग में आपके आने से कोई नहीं रोक सकता। जो रीजनिंग के मिनिमम 15 क्वेश्चन आएंगे, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, जब आप इस सी सेट बैच को ज्वाइन करोगे तो 100% ये मिनिमम 15 क्वेश्चन तो आपके कहीं नहीं गए। और 15 की जगह 16 भी हो सकते हैं, 17 भी हो सकते हैं, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक रीजनिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे एग्जाम में, देख सकते हो। 2019 का आप पेपर उठाओगे तो 2019 में 26 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के आए थे, है ना। 2021 में 24 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे। हालांकि 2022 से अगर मैं देखूं, लास्ट 4 ईयर का डेटा अगर मैं उठाता हूं, तो लास्ट 4 ईयर का डेटा है 15, 16, 17, 15, 16, 17, ये हमारे क्वेश्चन है रीजनिंग के। लेकिन फिर भी मिनिमम 15 क्वेश्चन तो कोई रोक ही नहीं सकता। बाकी देखो मैथ्स, मैथ्स अगर आप देखोगे ना, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये मैथ्स की वीओडी क्लासेस देख लेते हो ना राकेश सर की, सिर्फ मैथ्स की ही क्लासेस देख लेते हो, तो सी सेट क्वालिफाई होने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि मिनिमम 30 क्वेश्चन तो मैथ के आने ही आने हैं, मिनिमम 30 क्वेश्चन। ऐसा कोई ईयर नहीं है जिसमें कम से कम 30 क्वेश्चन मैथ्स के ना पूछे गए हो। और मिनिमम क्वालिफाई के लिए 30 ही क्वेश्चन चाहिए। कहने का मतलब है, अगर आप किसी भी एक दो पोर्शन को, इन तीनों में से अगर कोई भी दो पोर्शन आपने अच्छे से कवर कर लिए, तो 100% सी सेट तो क्वालिफाई होना ही होना। होना है कि नहीं होना? तो कोई भी दो पोर्शन आपको सी सेट बड़े आराम से क्वालिफाई करा सकते हैं। अब देखो, ये जो बैच है हमारा रीजनिंग का, इस बैच के अंदर ये स्टूडेंट्स हैं, जो मैं अभी प्रहलाद का फोटो दिखाया था, ये इसी साल का रिजल्ट है। 2024 का ऑल इंडिया रैंक 290 है आयुषी चौधरी की, समझ रहे हो, ये इसी साल का रिजल्ट है। इन्होंने भी सी सेट का बैच ज्वाइन किया था और सी सेट में क्वालिफाई करके, सिर्फ सी सेट नहीं बल्कि ऑल इंडिया रैंक, समझ रहे हो, 290 है। तो मैं आपको बता रहा था, ये जो हमारा बैच है, जो करियर विल एप्लीकेशन पर आया है, 24 फरवरी से इस बैच में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। और इस बैच की फीस तो देखो कुछ है ही नहीं, ये तो समझो बस फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इस बैच में आपको मैथ्स मिलने वाली है, रीजनिंग मिलने वाली है, कॉम्प्रिहेंशन मिलने वाली है। मैंने अभी आपको समझाया कि कोई भी अगर आपने 2 सब्जेक्ट कर लिए, तो सी सेट क्वालिफाई होने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। 30 क्वेश्चन तो बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, मिनिमम 15 क्वेश्चन और मिनिमम 30 क्वेश्चन तो आपके मैथ्स में ही आ रहे हैं, समझ रहे हो? जी हाँ। तो मैं आपको रीजनिंग के बारे में बताता हूँ कि इस बैच में आपको रीजनिंग किस तरीके से पढ़नी है, और मैं आपको कैसे कैसे टॉपिक का सीक्वेंस देने वाला हूँ। ठीक है? जी हाँ। और जो क्लासेस आपको मिलेंगी ना, उन क्लासेस में भी मैंने टॉपिक वाइज सारे के सारे पीवाईक्यूज कराए हुए हैं यूपीएससी के। जैसे कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर है, जैसे आप क्लॉक चैप्टर पढ़ोगे, तो क्लॉक चैप्टर को पढ़ने के बाद फिर उस चैप्टर के सारे जो पीवाईक्यूज है ना, जो पिछले 10 साल में पूछे गए हैं, वो सारे सारे पीवाईक्यूज भी मैंने कराए हैं। कहने का मतलब, पहले मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है, फिर मैंने प्रैक्टिस कराई है, उसके बाद मैंने पीवाईक्यूज की भी प्रैक्टिस कराई है। इस तरीके से आपके लिए क्लासेस मैंने रिकॉर्ड की है हर एक चैप्टर की। ठीक है? तो सबसे पहले जब आप वीओडी को ओपन करोगे, तो जो आपको क्लासेस का सीक्वेंस मिलेगा, आपको उसी सीक्वेंस में ये सारी की सारी क्लासेस अटेंड करनी है। क्योंकि जो क्लासेस का सीक्वेंस आपके बैच में दिया गया है, ये वही सीक्वेंस है जिन टॉपिक से क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, है ना, क्वेश्चंस के वेटेज के हिसाब से मैंने सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों के वीओडी सेक्शन में रीअरेंज कर दिए हैं। तो आप जब रीजनिंग की क्लासेस देखोगे, तो आपको रैंडम कोई क्लास अटेंड नहीं करनी है। आपको पहले फर्स्ट लेक्चर अटेंड करना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। इस तरीके से आपको सीक्वेंस में रीजनिंग के लेक्चर्स देखने हैं। और जो लास्ट के लेक्चर्स होंगे, वो मैंने आपको एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। वो इसलिए दिए हुए हैं कि अगर आप यूपीएससी सी सेट के अलावा कोई और एग्जाम भी देना चाहते हो, जैसे स्टेट लेवल का पीसीएस का पेपर होता है, उसमें भी सी सेट की रीजनिंग आती है, तो वहां पर अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे गुजरात का अगर पेपर की बात करें, तो उसमें कुछ मशीन इनपुट के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है, ये जो मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ, ये आपको पूरी की पूरी रीजनिंग स्पेशल की क्लासेस दे रहा हूँ। बट जो सी सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आपको वो चैप्टर्स पहले कवर करने हैं सीक्वेंस में, यूपीएससी सी सेट के हिसाब से। और बाकी आप चाहो तो बाद में
है ना, बाकी सिलेबस भी कवर कर सकते हो अगर आपको बाकी सी सेट के एग्जाम देने हैं, बाकी पीसीएस के एग्जाम देने हैं तो अगर मैं लेटेस्ट पैटर्न को देखते हुए आपके लिए टॉपिक डिफाइन करूं रीजनिंग में कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको पहले पढ़ने हैं, तो वो मैं आपको नोट करा देता हूं अभी लेटेस्ट एग्जाम को देखते हुए। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा, है ना, लेटेस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सबसे पहला चैप्टर हमारा बनता है यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर अपलोड होगा, है ना, और फिर उसके बाद उसके पीवाईक्यूज भी आपको देखने को जरूर मिलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के बाद एक टॉपिक है लेटर सीरीज। पहले बेटा मैं वो चैप्टर लिख रहा हूँ जिनसे 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। लेटर देखो, कोडिंग डिकोडिंग के मिनिमम 2 to 4 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। लेटर सीरीज का मिनिमम एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लेटर सीरीज का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ना पूछे। इसके बाद इसके बाद हम चलते हैं नंबर सीरीज पर। नंबर सीरीज का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली, 1 से 2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नंबर सीरीज के आएंगे ही आएंगे। फिर इसके बाद जो टॉपिक अपलोड होगा आपका, वो आजकल हमारे एग्जाम में एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के भी नंबर पूछे जा रहे हैं। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन यानी कि ऑड वन आउट। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन ये बेस्ड ऑन नंबर, एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर। इन टॉपिक से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे ही जा रहे हैं, तो वो क्लास अपलोड होगी। इसके बाद जो आपको क्लास मिलेगी वो मिलेगी क्यूब एंड क्यूबॉइड की। देखो, डाइस की क्लास मैं आपको बाद में दूंगा, कहने का मतलब है सीक्वेंस में डाइस का लेक्चर बाद में अपलोड होगा, क्योंकि लेटेस्ट अगर मैं बात करूं पिछले 3-4 साल की, तो उसमें डाइस का क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन क्यूब एंड क्यूबॉइड का क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, क्यूब एंड क्यूबॉइड के बाद मैं बात करता हूँ टॉपिक की ब्लड रिलेशन। 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा ब्लड रिलेशन से, समझ रहे हो। ब्लड रिलेशन के बाद कैलेंडर, कैलेंडर का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आना ही आना है, डेफिनेटली आना है। फिर हम बात करते हैं क्लॉक, क्लॉक का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, है ना, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन का क्वेश्चन डेफिनेटली हमारे एग्जाम में आएगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। और फिर हम बात करते हैं सिलोजिज्म। डायरेक्शन के बाद हम रैंकिंग ले सकते हैं। रैंकिंग थोड़ा सा ऑप्शनल है, लेकिन मेरा इंट्यूशन है कि इस बार एग्जाम में रैंकिंग का क्वेश्चन आना ही आना है। सिलोजिज्म, ठीक है। और इस बार, है ना, इस बार सीटिंग अरेंजमेंट और पजल की भी मुझे पूरी उम्मीद है कि सीटिंग अरेंजमेंट और पजल का क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में बनेगा। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल बेसिक क्वेश्चन बनेगा सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से, लेकिन क्वेश्चन बनेगा जरूर। और एक और टॉपिक है, लास्ट 15 टॉपिक है ना, इन इक्वलिटीज। इन इसको मैं नेक्स्ट पेज पे, है ना, नेक्स्ट, या फिर एक काम करते हैं, नेक्स्ट 15 टॉपिक है इन इक्वालिटी। इन इक्वलिटीज के बाद, ठीक है, एनालिटिकल। ठीक है, एनालिटिकल में पहले कंक्लूजन और आर्गुमेंट पहले देखना। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको डेफिनेटली तैयार करने हैं आपके एग्जाम से पहले, जो यूपीएससी सीसेट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, बाकी जो स्टेट लेवल का पीसीएस है उसके सीसेट में आपके और भी टॉपिक्स हैं जो यूज होते हैं, लेकिन जो आपको मैं क्लासेस दूंगा वो कंप्लीट रीजनिंग की क्लासेस दूंगा, है ना। सारी की सारी क्लासेस आपको मिलेंगी, सारी क्लासेस आपको मिलेंगी, जो टॉपिक्स आपके बच्चे हैं वो सारे मिलेंगे आपको। बट ये जो 16 चैप्टर हैं, ये 16 चैप्टर आपको पहले करने हैं, है ना। कोडिंग डिकोडिंग, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, क्यूब एंड क्यूबॉइड, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन, रैंकिंग, सिलॉक, सीटिंग, पजल, इनइक्वलिटी और एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। देखो, पेयर फॉर्मेशन की क्लास आपको मिलेगी, बट आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहा है लेटेस्ट। अल्फाबेटिकल सीरीज भी मैं आपको दूंगा, बट लेटेस्ट एग्जाम में नहीं आ रहा। वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी, जंबलिंग, ये सारे टॉपिक्स मिलेंगे। मिसिंग नंबर भी मिलेगा, कोडेड इक्वेशन भी मिलेगा। डाइस का अलग से भी टॉपिक अपलोड होगा। काउंटिंग फिगर, काउंटिंग फिगर भी आपको मिलेगा। बट अगर मैं लेटेस्ट एग्जाम में देखूं अभी लास्ट 2-3 ईयर से, तो काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन नहीं आ रहा। 2021 में आया था पहले, या 20 में आया था, उसके बाद नहीं आया है। ब्लड रिलेशन हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, डायरेक्शंस, लॉक्स, रैंकिंग, सिटिंग, पजल हो गया। वेन डायग्राम का क्वेश्चन भी बहुत साल पहले आया था, अभी नहीं आया है वेन डायग्राम का क्वेश्चन, बट ये लेक्चर आपको अलग से ज़रूर मिलेगा। ठीक है, हाँ जी।
फिर हमारे वेन डायग्राम के बाद इनइक्वालिटीज हो ही गया, ये डेफिनेटली क्वेश्चन आना ही आना है। बाकी फिर हमारा कंप्लीट एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, नॉन वर्बल से रिलेटेड यूपीएससी सी सेट में क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन अलग से भी आपको क्लास उसकी दे दी जाएगी। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है, अगर मैं यूपीएससी की बात करूं सी सेट की, तो रीजनिंग में आपको ये 16 चैप्टर, 16 से भी पहले ये 15 चैप्टर, ये जो 15 चैप्टर है ना, पहले 15 चैप्टर, ये आप बहुत अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि इन 15 टॉपिक से 99.99% क्वेश्चन कंफर्म है। मिनिमम 15 क्वेश्चन होते हैं, ये 15 टॉपिक हैं जिनसे मिनिमम 15 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। समझ रहे हो? इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे 2-3 क्वेश्चन और आते हैं, तो इसीलिए मिनिमम 15 क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में 20 तक भी आते हैं, 25 तक भी आ जाते हैं। वैसे आप ये मान के चलो, इस साल रीजनिंग के 15 और 20 यानी कि 17, 18, 19 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। और बहुत सिंपल सिंपल अप्रोचेस मैंने आपको बताई हैं, अगर आप ये चैप्टर कर लेते हो तो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आप बहुत प्यार से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस है, इनकी सारी की सारी आपको क्या मिलेंगी, क्लासेस मिलेंगी रीजनिंग की। ठीक है, और इसी तरीके से राकेश सर ने आपको मैथ्स की स्ट्रेटेजी बताई है कि किस तरीके से आपको मैथ्स पढ़नी है, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ना है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये सीसेट बैच परचेस करते हो और सिर्फ 2 सब्जेक्ट भी आप अच्छे से तैयार कर लेते हो, तो डेफिनेटली सीसेट क्वालीफाई होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल आप सभी बच्चे प्रीलिम्स क्वालीफाई करें और मेंस भी क्वालीफाई करें, और फिर हमसे मिलने ज़रूर आए। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।